हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो दोस्तों सबसे ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट्स होता है, वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि लाइसेंस का कितना पुराना चाहिए, कैसे हम इसको बढ़वा सकते हैं, अगर नहीं है तो क्या लड़कियों के लिए भी लाइसेंस चाहिए। इस प्रकार के लाइसेंस को लेकर सारे सवाल आपके मैं यहाँ पे सभी सवालों के जवाब दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले लाइसेंस के बारे में जान लेते हैं। तो लाइसेंस दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे लर्निंग है, फिर लाइट है, फिर हैवी है। मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन लाइट लाइसेंस जो होता है उसके कई प्रकार होते हैं। आपको 2 व्हीलर के लिए चाहिए, 4 व्हीलर के लिए चाहिए, मीडियम व्हीकल के लिए चाहिए, जैसे छोटे टेम्पो वगैरह आते हैं, फिर ठीक है, फिर टाटा 407 जो बस मिनी गाड़ी आती है। तो अलग अलग प्रकार के लाइसेंस होते हैं, कॉमर्शियल लाइसेंस होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि दिल्ली पुलिस के लिए कौन सा जरूरी है और कैसे आप इसको बनवा सकते हो। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो लाइसेंस है वो आपका लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, और दोस्तों वो लर्निंग नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि लर्निंग और लाइट में फ़र्क क्या है। तो करते क्या है कि लर्निंग जो लाइसेंस है वो बनवा लेते हैं और उसके तहत ही वो फॉर्म भरते हैं, फिर वहाँ पे जाके वो रिजेक्शन का सामना उनको करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो लर्निंग और लाइट में फ़र्क है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि क्या प्रोसेस ज़रूरत है, लर्निंग क्या होता है और लाइट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, लाइसेंस आपका 2 प्रकार का बनता है सरों में, ठीक है। एक 2 व्हीलर के लिए बनता है, अगर आपने 16 साल की उम्र पार कर ली है तो आप 2 व्हीलर के लिए 2 व्हीकल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस बन जाता है अगर आपकी उम्र 16 साल हो चुकी है। तो अगर आपको 4 व्हीकल लाइसेंस चाहिए, जैसे ट्रैक्टर है, गाड़ी है, कार है, छोटी गाड़ियां होती हैं, तो उनके लिए आपकी मिनिमम जो एज है 18 साल होनी चाहिए। और ये दोस्तों दोनों ही लाइसेंस लाइट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के लिए भैया आपको लाइट लाइसेंस चाहिए, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले होगा क्या दोस्तों, जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे आरटीओ ऑफिस होता है, हर स्टेट का अपना अपना, हर डिस्ट्रिक्ट का आरटीओ ऑफिस होता है। वहां पे जाके आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो शुरुआत में आपका लर्निंग लाइसेंस बनता है दोस्तों। तो अगर आपको लाइट के लिए अप्लाई करना है ना, तो लर्निंग लाइसेंस कम से कम 30 दिन पुराना और 180 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम 1 महीने आपके पास लर्निंग लाइसेंस रहेगा और मैक्सिमम 6 महीने। ये क्या है सर जी, मान लीजिए आपने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है, लर्निंग लाइसेंस आपका है, तो जब आपका लर्निंग लाइसेंस 1 महीने पुराना हो जाएगा तो आप लाइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान ही नहीं गया उस तरफ और 6 महीने हो चुके हैं लर्निंग लाइसेंस को, तो दोबारा लर्निंग बनवाना पड़ेगा, फिर 1 महीना वेट करना पड़ेगा, तब जाके आप लाइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ड्यूरेशन है दोस्तों लर्निंग लाइसेंस की, कि भैया मिनिमम 30 डे और मैक्सिमम 180 डे से पुराना नहीं होना चाहिए। बात आ गई समझ में। अब आपका लर्निंग लाइसेंस बन चुका है। लर्निंग लाइसेंस में कोई प्रोसेस नहीं होता है दोस्तों, एप्लीकेशन वहां पे सबमिट कीजिए और एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें आपके ट्रैफिक रूल्स पूछे जाते हैं और आपको लर्निंग लाइसेंस मतलब एक छोटी सी आपको एक स्लिप टाइप दे दी जाती है, वो लर्निंग लाइसेंस होता है, ठीक है। मतलब आप अगर बाइक वगैरह चला रहे हैं उस समय तो आप उसको दिखा के बच सकते हैं, हालांकि वो वैलिड नहीं है, लेकिन आप उससे बच सकते हैं कि भैया मैं लर्निंग लाइसेंस हूं, सीख रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं लाइट की। तो लाइट के लिए क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा आरटीओ ऑफिस में, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी कम से कम 1 महीने पुराना। जब आप उस प्रोसेस को पूरा कर लेंगे लर्निंग लाइसेंस को, तो आप जाएंगे आरटीओ ऑफिस। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपको देखो ये ऑनलाइन भी आप सबमिट कर सकते हो, हर स्टेट की अपनी अपनी साइट होती है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बोला जाएगा। बहुत सारे राज्यों में ऑन द स्पॉट ड्राइविंग टेस्ट होता है, एप्लीकेशन जमा कीजिए उसी दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। बहुत सारे स्टेट में दोस्तों आपको एक डेट दी जाती है कि भैया 15 दिन 10 दिन बाद आप आइए, ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा,
ठीक है दोस्तों। ड्राइविंग टेस्ट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने 2 व्हीलर के लिए अप्लाई किया या 4 व्हीलर के लिए, तो 2 व्हीलर के लिए अगर अप्लाई किया है तो आपसे बाइक चलवा के देखी जा सकती है, स्कूटर चलवा के देखा जा सकता है। और अगर आपने 4 व्हीलर के लिए अप्लाई किया है तो आपसे छोटी गाड़ी एल्टो, स्विफ्ट वगैरह, ट्रैक्टर खड़ा हो सकता है पुराना, तो वो आपसे चलवा के देखा जा सकता है। अगर आप उसमें फेल हुए तो दोस्तों आपको दोबारा डेट दी जाएगी, यानी आगे के प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना जरूरी है दोस्तों। अगर आप फेल होंगे तो आपको फर्दर डेट दी जाती है, जितनी बार आप फेल होंगे उतनी ही बार आपको फर्दर डेट मिलेगी, आपका लाइसेंस नहीं बनेगा दोस्तों। इसलिए थोड़ा बहुत आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, थोड़ा सा सीख के जाएंगे तो वहां पे आप अगर थोड़ा बहुत चलाते हैं बस नॉर्मल, वो आप पास कर लेंगे तो उसके बाद पेमेंट आपको प्रोसेस करना होगा और पासिंग द टेस्ट, ठीक है। यानी सलोट करेंगे, सलोट लगा लेंगे भैया इस दिन आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपको बुलाएंगे वहां पे और टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, नहीं होगा तो अगली डेट आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों आपका लाइसेंस है वो आपको घर भेज दिया जाएगा। लगभग 1 महीने का ड्यूरेशन लगता है, 1 महीने के अंदर अंदर आपका लाइसेंस है वो आपके घर आ जाता है, अगर आप ड्राइविंग टेस्ट पास करके आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो है प्रोसेस लाइट लाइसेंस का। दिल्ली पुलिस के लिए लाइट लाइसेंस चाहिए, हैवी नहीं चाहिए। हैवी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम लाइट आपका लाइसेंस होना जरूरी है। आइए बात करते हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस के बारे में। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं सबके लिए दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और दोस्तों ये जो लाइसेंस है ना, ये लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आपने फोरम की लास्ट डेट के बाद लाइसेंस बनवाया तो वो मान्य नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो लास्ट डेट से पहले बनना चाहिए, इसलिए अभी से आप प्रोसेस कर लीजिए अपना लाइसेंस। अगर आपके पास नहीं है, बहुत सारे बच्चे नए बच्चे जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे उनके पास लाइसेंस नहीं होगा, तो लाइसेंस के लिए अप्लाई जरूर करें दोस्तों। बात करें फीमेल के लिए, तो क्या फीमेल के लिए लाइसेंस चाहिए? कंपलसरी नहीं है लेकिन आप बनवा सकती हैं, ठीक है। मतलब कंपलसरी नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि लाइसेंस का मतलब क्यों जरूरी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत सारी पेट्रोलिंग चलती है जो कि बाइक से होती है। बहुत सारे कांस्टेबल आपने देखा होंगे हर जगह पेट्रोलिंग चलती है, तो ज्यादातर बाइक से चलती है। तो अगर आप फीमेल हैं और अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप भी पेट्रोलिंग कर सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आने वाले भविष्य में फीमेल्स को भी पेट्रोलिंग की ड्यूटी दी जा सकती, हालांकि देते हैं, लेकिन अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर कैसे देंगे, वो आप चला नहीं सकते बाइक को, ठीक है। तो अगर आप बाइक को, कार को, जो जिप्सी वगैरह होती है जो पेट्रोलिंग में जाती है, अगर उनको ड्राइव करना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म भरने के लिए या दिल्ली पुलिस की प्रोसीजर में या दिल्ली पुलिस में लगने के लिए अगर आप फीमेल हैं तो लाइसेंस जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है कि वहां पे जाके आप पेट्रोलिंग ड्यूटी करना चाहते हैं, कभी मौका मिल सकता है भविष्य में, तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो फीमेल के लिए तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेल के लिए तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, वो भी लास्ट डेट से पहले का। क्लियर है? ये हुई लाइसेंस की बात। अब दोस्तों अगर आप में से कोई बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी ऑफलाइन करना चाहता है तो 1 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों ऑफलाइन, जिसमें आपका पढ़ाई लिखाई, रहना खाना, फिजिकल सब कुछ यहीं पे रहेगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर फिजिकल हम करवाएंगे दोस्तों। क्लास आपको मिलेंगे डेली 4 से 5 घंटे, ठीक है। हॉस्टल है, रहने की व्यवस्था है, पंखे हैं, कूलर है, हवादार कमरे हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, कहीं से भी है, राजस्थान से, अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल में रह के दमदार तरीके से एक रूटीन में डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, तो आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी आ सकते हैं दोस्तों। मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 89010, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, 89010 28 आप उस पर मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। और हम आपको रिप्लाई देंगे, फीस और लोकेशन आपको बताएंगे, टर्म्स कंडीशन बताएंगे, और आप हमारे साथ 1 मई से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन में आपको यूट्यूब पे पूरा कोर्स देने वाला हूं, मैथ का कंप्लीट कोर्स, ठीक है। जो हम पेड कोर्स में पढ़ाते हैं वो सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल सकती हैं। ये क्लासेस कल से यानी मंडे से स्टार्ट होंगी। डेली आपको सुबह 10 बजे मैथ की लाइव क्लास मिलेगी दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम पढ़ाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम लाइव आए आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर हो सके। और अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।